नमस्कार। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सही रास्ता चुनना कितना मुश्किल हो गया है ना। हर तरफ इतने सारे विकल्प हैं, इतनी चॉइसेस कि मन में एक अजीब सी उलझन बनी रहती है। तो ऐसे में कर्म योग एक रास्ता दिखाता है। चलिए आज इसको ही समझते हैं। ये सवाल शायद मन में अक्सर आते होंगे। क्या करना सही है, क्या नहीं? ये एक ऐसा अंदरूनी संघर्ष है जो हम सब लगभग रोज ही महसूस करते हैं। देखिए, बात सिर्फ काम करने या न करने की नहीं है। ये आज के प्रोफेशनल जीवन की शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। ये सिर्फ एक दुविधा नहीं है, बल्कि एक दिमागी लड़ाई है जो हमारे अंदर लगातार चलती रहती है। अब यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है दुनिया और कामकाज सब छोड़ देना। लेकिन गीता इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देती है और एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। गीता कहती है कि कोई भी व्यक्ति कर्म करने से बच ही नहीं सकता। यहां तक कि कुछ ना करना, चुपचाप बैठे रहना भी अपने आप में एक कर्म है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कर्म करें या नहीं, बल्कि ये है कि कर्म कैसे करें। तो अगर कर्म से बचना नामुमकिन है, तो फिर रास्ता क्या है? इसका जवाब है कर्म योग। चलिए कर्म के इस मार्ग को और गहराई से समझते हैं। कर्म योग का सिद्धांत देखा जाए तो बहुत सरल है। अपना काम पूरी लगन से करो, पर उसके नतीजे की चिंता मत करो। जब काम इस तरह से किया जाता है, तो वही काम जो कभी बंधन लगता था, आजादी का एहसास कराने लगता है। इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। जब हम सिर्फ इनाम, तारीफ या किसी नतीजे के लिए काम करते हैं, तो हम डर और तनाव के एक जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब वही काम बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है, तो मन में शांति और एक अलग ही तरह की स्पष्टता आती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरी छोड़ दी जाए या चुपचाप सब सहा जाए। नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अपने काम को एक नए नजरिए से देखा जाए, एक ऐसी आजादी के साथ जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से आती है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट है, जिसमें ये 4 आसान कदम हैं। ये कदम किसी भी काम को बोझ से बदलकर एक सार्थक अनुभव बना सकते हैं। इस टूलकिट का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है स्वधर्म। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो स्वधर्म का मतलब है अपना असली रास्ता खोजना और बस उसी पर चलना। यह अपनी सच्चाई और अपने स्वभाव के अनुसार जीने के बारे में है। किसी और के रास्ते की नकल करना खतरनाक क्यों है? क्योंकि गीता कहती है किसी और के रास्ते पर परफेक्ट होने से कहीं बेहतर है अपने रास्ते पर लड़खड़ाते हुए चलना। असली सुरक्षा और सुकून अपने रास्ते पर चलने में ही है। स्वधर्म का सार बस यही है, अपनी सच्चाई को जीना। अपने रास्ते की मुश्किलें भी किसी और की नकल से मिली झूठी सफलता से 1000 गुना बेहतर और ज्यादा सुरक्षित हैं। तो आखिर में हम इससे क्या सीख सकते हैं? चलिए अब एक ऐसे विचार पर आते हैं जो कर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो आखिर में सवाल इस पर आकर नहीं रुकता कि कर्म होगा या नहीं, क्योंकि कर्म तो होना ही है, वो हर कोई करता है। असली सवाल ये है, जो भी काम किया जा रहा है वो कितनी स्वतंत्रता से किया जा रहा है। अपने काम को ही बंधन से मुक्ति का रास्ता बना लेना, यही तो कर्मयोग का असली मकसद है।